यज्ञशाला में उपस्थित आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट के माननीय उप प्रधान जी, मंत्री जी, अन्य धार्मिक सज्जन वृंद, ब्रह्मचारीगण, मातृशक्ति। यजुर्वेद का स्वाध्याय चल रहा है, 35वां अध्याय। आज हम 35वें अध्याय की मंत्र संख्या 8 के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है शम वातः शं ही ते घृणी शं ते भवन्तु इष्टकाः शं ते भवन्तु अग्नयः पार्थिवासो मा त्वाभि शुशुचन्। ऋग्वेद के अंदर श्रेष्ठस्थ पदार्थों की स्तुति की गई है, उनके गुणों का वर्णन किया गया है और श्रेष्ठस्थ पदार्थों के गुणों को जानकर कौन से पदार्थ को प्राप्त करना है, किस पदार्थ से किस प्रकार का उपयोग लेना है, उसके लिए कैसा कर्म करना चाहिए, वो बात यजुर्वेद के अंदर बताई गई है। यजुर्वेद में प्रधानता से कर्मों का विधान किया गया है, कौन कौन से कर्म मनुष्यों को करने चाहिए। अच्छे कर्म करने से मनुष्यों को सुख मिलता है और वेद विरुद्ध कर्म करेंगे तो उससे दुखों की प्राप्ति होगी। तो प्रस्तुत मंत्र में कर्म की प्रेरणा दी गई है। इस मंत्र की भूमिका में दिया है सृष्टि के पदार्थ मनुष्यों को कैसे सुखकारी हों, इस विषय को इस मंत्र में कहा है। सृष्टि के जो पदार्थ हैं वो परमेश्वर ने बनाए हैं और परमेश्वर चाहता है कि उन सृष्टि के पदार्थों से मनुष्य सुख को प्राप्त करें, दुख को प्राप्त ना हो। इसलिए परमेश्वर ने प्रेरणा दी है कि किस प्रकार से आप उनका उपयोग करें जिससे कि वो सुखकारी हों। मंत्र में दिया है शम वातः। इसका अर्थ दिया है हे जीव तेरे लिए वायु सुखकारी हो। वातः को वायु कहते हैं, वा गति गंधने हो धातु से, और परमेश्वर ने ये वायु ऐसी बनाई है, उसके अंदर ये विशेषता रखी है कि ये हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं है। पानी तो ठहर जाता है
लेकिन वायु नहीं ठहरती। शरीर के अंदर भी जो प्राण हैं वो हमेशा चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। बाहर भी जो वायु है वो हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं है। तो ये वायु हमारे लिए सुखकारी हो। और फिर अंत में दिया है माँ त्वा अभी शुशुचन, ये सब तुझको सब ओर से शीघ्र शोककारी ना हो। दो बातें लिखी कि वायु सुखकारी हो और ये शोककारी ना हो। बाहर की वायु भी शोककारी हो सकती है, अंदर की वायु भी शोककारी हो सकती है। शरीर के अंदर यदि वात वायु का प्रकोप हो जाए तो शरीर के अंगों में पीड़ा होती है। जहाँ जहाँ वायु का प्रकोप होगा उस अंग में पीड़ा होगी। कमर में दर्द हो जाएगा, घुटनों में दर्द हो जाएगा, पिंडलियों में दर्द हो जाएगा, जंघाओं में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, कंधों में दर्द होगा, छाती में दर्द होगा। तो ये शरीर के अंदर वायु दुख देने वाली हो रही है। कब? प्रकोपित। जैसे शरीर के अंदर वायु प्रकोपित हो जाती है, वैसे बाहर भी वायु प्रकोपित हो जाती है। बाहर भी आंधी तूफान आते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, वो कष्ट देती है। तो बाहर की वायु भी हमें कष्ट देने वाली ना हो। बाहर की वायु के लिए क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा। जो नियमित रूप से यज्ञ करेगा, विधि पूर्वक यज्ञ करेगा, दोनों समय यज्ञ करेगा, तो कहीं आंधी तूफान आ भी रहा होगा तो उसकी दिशा बदल जाएगी, वो दूर चला जाएगा, वो उस यज्ञ वाले एरिया में नहीं आ पाएगा। और जहाँ यज्ञ नहीं होगा वो आंधी तूफान उस क्षेत्र में आ जाएगा, फिर वो तोड़ फोड़ करेगा, नुकसान करेगा। इसलिए यज्ञ करना चाहिए और साथ साथ पर्यावरण के संतुलन को बनाने का भी प्रयास करना चाहिए। हरियाली, पेड़ पौधे आदि लगाने चाहिए। और मान लीजिए कभी बाहर आंधी तूफान चल रहा है, वो शोककारी ना हो, तो उसके लिए घर के दरवाज़ों खिड़कियों को बंद कर देना चाहिए। यदि घर के दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं करेंगे तो ज़ोर ज़ोर से खड़केंगे, टूटेंगे, फूटेंगे, अंदर कचरा आएगा, मिट्टी धूल आएगी और वो फिर शोक करने वाला हो जाएगा। इसलिए ये भी सावधानी रखनी है। घर के अंदर जब आंधी तूफान आ रहा है तो दरवाज़ों खिड़कियों को बंद रखो और बाहर ना जाओ। बाहर जाओगे तो नुकसान हो सकता है, वो हवा उड़ा कर ले जाएगी, गाड़ी को, स्कूटी को, दुर्घटना हो सकती है। तो उस समय घर के अंदर रहना चाहिए, पैक होकर, दरवाजे खिड़कियां बंद रखकर। और ऐसी घटना ना हो इसके लिए नियमित यज्ञ करना चाहिए, जिससे कि बाहर जो वायु है वो शांति से चलती रहे, अशांत ना हो जाए। शरीर के अंदर भी जो वायु है, शरीर की प्रकृति को देखना चाहिए। हमारी शरीर की प्रकृति कैसी है? कुछ व्यक्तियों की शरीर की वात प्रकृति होती है, थोड़ा सा वायु कारक पदार्थ खाते ही वायु बढ़ जाती है। तो वात प्रकृति वाले व्यक्तियों को प्राय ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी पीते ही तुरंत वात बढ़ जाएगा। कफ प्रकृति वालों के लिए भी ऐसा ही है, वो ठंडा पानी पिएंगे तो तुरंत कफ बढ़ जाएगा। उनको प्राय सामान्य घड़े के जल से भी बचना चाहिए, सामान्य जल पीना चाहिए। और ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे कि शरीर के अंदर वायु बढ़ जाती है। ठीक, ऐसे व्यायामों को नहीं करना चाहिए जिससे कि शरीर के अंदर वायु बढ़ जाती है। अब जिसकी वात प्रकृति है वो दौड़ लगाएगा हवा में तो उससे वायु बढ़ेगा। तो वात प्रकृति वाले को दौड़ लगाने वाले व्यायाम से बचना चाहिए।
एक स्थान पर उछल कूद कर सकता है, दौड़ लगाएगा तो वायु बढ़ जाएगी उसकी। और दूसरे व्यायाम भी ऐसे देखने चाहिए जिससे कि वात प्रकोपित ना हो। कभी कभी ऋतुओं के कारण भी वात का प्रकोप हो जाता है। कौन सी ऋतु में वायु बढ़ती है? वायु का प्रकोप कौन सी ऋतु में होता है? वर्षा ऋतु में होता है। इसलिए वर्षा ऋतु के अंदर तले हुए पदार्थों को खाते हैं, गोटे वगैरह, पकौड़े वगैरह, जिससे कि वायु का शमन हो। तो वर्षा ऋतु में विशेष रूप से वात प्रकृति वाले को ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसा पदार्थों का सेवन ना करे जिससे कि वायु बढ़े। तो इस प्रकार से खान पान, आहार विहार में ध्यान रखेंगे और बाहर की जो प्रकृति है, बाहर का जो वातावरण है कैसा है, उसके विषय में सावधानी रखेंगे, नियमित रूप से यज्ञ करेंगे, तो ये जो वायु है वो हमारे लिए सुखकारी होगी, दुख देने वाली नहीं होगी। शरीर के अंदर वायु प्रकोपित होगी तो वो तोड़फोड़ करेगी, हानि करेगी, जैसे बाहर आंधी तूफान हानि करते हैं। इसलिए आहार विहार, खान पान ऐसा रखना चाहिए जिससे कि शरीर में वात प्रकोपित ना हो, वायु सुखकारी हो। वायु से लाभ भी उठाते हैं। समुद्र के किनारे तेज हवाएं चलती है तो पवन चक्कियाँ लगाते हैं विद्युत उत्पन्न करने के लिए। वो वायु क्या है? सुखकारी हो गई है। इस रूप में भी वायु से लाभ उठाना चाहिए। और भी अनेक कारखानों के अंदर वायु का उपयोग करते हैं अनेक प्रकार के पदार्थों को बनाने के लिए। तो इस प्रकार से विद्या को प्राप्त करके हमें वायु से सुख प्राप्त करना चाहिए। फिर आगे दूसरी बात बताई, शम ही ते घृणी। परमेश्वर जीवात्मा को उपदेश कर रहे हैं कि हे जीवात्मा, हे मनुष्य। जीव का मतलब मनुष्य। वेद किसके लिए है? पशु पक्षियों के लिए थोड़ा ना, मनुष्यों के लिए। पशु पक्षियों के पास ऐसी बुद्धि नहीं है वेद को समझने की। मनुष्यों के लिए। जीव से क्या अर्थ लेंगे? मनुष्य शरीरधारी। तो हे मनुष्य, तो इस प्रकार से प्रयास कर जिससे कि ये जो वायु है तेरे लिए सुखकारी हो। मंत्र को बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि परमेश्वर उपदेश दे रहे हैं हमें इस मंत्र के माध्यम से, ऐसा लगना चाहिए। शम ही ते घृणी। घृणी का अर्थ किया है रश्मिवान सूर्य। रश्मि किसको कहते हैं? किरण। किरण की ओर संस्कृत क्या होती है? मरीचि। और किरण की क्या अर्थ होती है? कौमुदी। कौमुदी, मरीचि। तो रश्मिवान सूर्य मतलब अत्यंत किरणों से युक्त जो सूर्य है। घृणी शब्द घ्री शरण दीप्तयो धातु से बनता है। दो अर्थ है, शरण और दीप्ति। सूर्य दीप्त होता है, प्रकाशित होता है, इसलिए उसको घृणी कहते हैं। और शरण का अर्थ क्या होता है? शरण का अर्थ किया है शब्दकोश में बहना, टपकना, पिघलना, पसीना आना। तो सूर्य अपनी गर्मी से बर्फ आदि को पिघाल भी देता है, पसीना भी निकाल देता है मनुष्यों के शरीरों से। मनुष्यों के शरीरों से ही पसीना निकलता है या पशु पक्षियों के शरीरों से भी निकलता है? उनका भी निकलता हो, वसा तो उनके शरीर में भी होती हो। ठीक है, तो इसलिए सूर्य को क्या कहते हैं? घृणी। और घृत शब्द आपने सुना है, घृत शब्द भी इसी धातु से बनता है। घृत को जल भी कहते हैं और घी भी कहते हैं। जल भी प्रकाशित होता है, चमकता है, घी भी चमकने वाला है,
घर घी घी बहने वाला है, पिघलने वाला है, जल भी पिघलता है, बहता है। तो शम ते घृणी, इस परमेश्वर कह रहे हैं मनुष्यों को, हे मनुष्य तू ऐसा प्रयास कर जिससे कि ये जो रश्मि वाला सूर्य है तेरे लिए सुखकारी ना हो, सुखकारी हो, अत्यंत शोककारी ना हो। अंत में दिया है मात्वा अभी शुशुचन, अत्यंत शोककारी ना हो। दोनों बातें लिख दी। ये जो शांतिकरण में मंत्र बोलते हैं वहाँ तो केवल एक ही होता है, शमनो वातः पवताम शन्नस्तपतु सूर्य। वहाँ ये वाली बात नहीं लिखी कि ये शोककारी ना हो, ये दूसरी बात और इस मंत्र में लिखी हुई है। तो सूर्य की किरणें हमारे लिए शोककारी ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सूर्य की किरणों का सेवन हमें कब करना है? कुछ व्यक्तियों की पित्त प्रकृति होती है, देव जी हैं आपके, वो धूप में जाते ही उनको नक्सीर आ जाती है, तो उनको सूर्य का सेवन नहीं करना चाहिए, धूप में काम नहीं करना चाहिए। किसी को सूर्य में धूप में काम करते हुए सिर दर्द हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे परीक्षण करना चाहिए कि कितना सूर्य का ताप मेरे अनुकूल है और सूर्य के ताप से कहीं मेरे शरीर में कोई विकार हानि तो नहीं हो रही, नक्सीर सिर दर्द आदि तो नहीं हो रहा। तो वो सारा परीक्षण करके फिर सूर्य की किरणों का सेवन करेंगे तो वो शोककारी नहीं होगी। और ऐसे ही अंधाधुंध धूप में चले जाएंगे तो सिर दर्द होगा, नक्सीर आएगी, वो पता ही नहीं लगेगा अज्ञानी व्यक्ति को ये क्या हो रहा है। तो वो सारी जानकारी होनी चाहिए और उसके अनुसार व्यवहार करेंगे तो वो शोककारी ना हो। और दूसरी बात, सूर्य की किरणें सुखकारी हो। कहीं किसी ऋतु में सूर्य के सेवन का निषेध किया जाता है। कौन सी ऋतु में? शरद ऋतु में। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, तो उस समय, वैसे उस समय थोड़ी ठंडी ठंडी तो होती है, इच्छा होती है धूप में खड़े हो, लेकिन उस समय धूप का सेवन नहीं करना चाहिए, विशेषकर पित्त प्रकृति वाले को, ठीक है। पित्त प्रकृति वाले को तो चंद्रमा का सेवन करना चाहिए, शीतल किरणों का सेवन करना चाहिए, चंद्रमा के प्रकाश में रखे हुए पानी का सेवन करना चाहिए, वो पित्त का नाश करेगा। तो एक तो शरद ऋतु में सूर्य के सेवन से बचना चाहिए, नहीं तो वो दुखकारी हो जाएगा। और सूर्य का सेवन हेमंत शिशिर में करना चाहिए तो वो सुखकारी होगा। शरीर के लिए सूर्य की किरणें भी आवश्यक है ना, विटामिन डी आदि बताया जाता है शरीर के लिए आवश्यक है। और जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं उनको भी सूर्य की किरणों का सेवन करना चाहिए, मस्तिष्क के लिए भी अच्छा बताया जाता है। तो इस प्रकार से सूर्य की किरणों से होने वाले लाभ हानियों को जानते हुए, विचारते हुए, अपने शरीर की प्रकृति को विचारते हुए, परीक्षण करते हुए सूर्य का सेवन करेंगे, सूर्य की किरणों का सेवन करेंगे तो वो सुखकारी होगी, दुख शोककारी नहीं होगी। और सूर्य की किरणों से लाभ भी उठाए जाते हैं, औषधियाँ भी बनाई जाती हैं, सूर्य की किरणों से भोजन भी बनाए जाते हैं, सूर्य में रखते हैं ना भोजन। और सूर्य की किरणों में अनेक प्रकार के जल भी बनाए जाते हैं, बोतलों में रखकर, लाल रंग की बोतल, बैंगनी रंग की बोतल, हरे रंग की बोतल, तो वो भी एक प्रकार से सूर्य की किरणों से लाभ उठाया जा रहा है। तो ये सारी विद्याएं होनी चाहिए, इसका खोज भी मनुष्यों को करनी चाहिए। ईश्वर ने तो बस इतना उपदेश दे दिया कि इस प्रकार से प्रयास करो जिससे कि ये सूर्य की किरणें तुम्हारे लिए सुखकारी हो, शोककारी ना हो। अब बुद्धि से पुरुषार्थ करना मनुष्यों का काम है, वो उससे परीक्षण करें, खोज करें, निकालें। फिर अगली बात बताई, शमते भवन्तु इष्टकाः। ये जो वेदी बनाई जाती है, वेदी बनाते समय
जिन ईंटों का प्रयोग किया जाता है उनको इष्टका कहते हैं। और वैसे सामान्य रूप से भी मकान आदि के लिए जो ईंटें बनाई जाती हैं उनको इष्टका कहते हैं, लेकिन यहाँ संस्कृत भाग में अर्थ दिया है वेद्याम चितः, वेदी में चयन की हुई ईंटें। मतलब कि वेदी बनाते समय जो ईंटें रखी जाती है एक के ऊपर एक, उसको चयन कहते हैं, इष्ट। तो ये वेदी की ईंटें हमारे लिए सुखकारी हो, शोककारी ना हो, इसको इस रूप में समझना चाहिए। वेदी का संबंध यज्ञ के साथ है, और यज्ञ यदि विधि पूर्वक नहीं किया जाएगा तो वो सुख देने के स्थान पर दुख भी दे सकता है। ये आपने पहली बार सुना होगा कि यज्ञ तो सुख ही देगा, दुख कैसे दे सकता है। व्यायाम भी यदि विधि पूर्वक नहीं किया जाएगा तो वो सुख देने के स्थान पर, बल बढ़ाने के स्थान पर बल घटा भी देगा। कई बार होता है ना, व्यायाम इस प्रकार से करते हैं, वो डंबल उठा रहे हैं, वो पीछे कमर में झटका लग गया, बस अब कमर को पकड़ के बैठ गए, तो व्यायाम शोककारी भी हो गया। गाड़ी को विधि पूर्वक नहीं चलाएंगे तो लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। ये सब जगह लागू होता है और यज्ञ के ऊपर भी लागू होता है। और इसका एक उदाहरण शास्त्र के अंदर दिया है। तो यज्ञ के अंदर मंत्र बोले जाते हैं, उसने किसी यजमान ने मंत्र को ठीक प्रकार से नहीं बोला, स्वर का ध्यान नहीं रखा, इंद्र शत्रु शब्द है और वो मारना तो चाहता था इंद्र के शत्रु को, लेकिन उसने स्वर का उच्चारण ठीक नहीं किया, वो खुद ही मर गया, इंद्र ही मर गया। उसका विनाश, यज्ञ करने से यजमान का ही विनाश हो गया। तो ये स्वर में गलती के कारण ये यज्ञ क्या है, यजमान का भी विनाश कर देता है। इसलिए ये जो यज्ञ है ये हमारे लिए सुखकारी हो, विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। ये तो एक उदाहरण दिया है स्वर का, और भी जितनी विधियां हैं, सामग्री आदि हैं, संविधाएँ आदि हैं, ये सब शुद्ध होनी चाहिए, कीड़े आदि से रहित होनी चाहिए, तब ये यज्ञ हमारे लिए सुखकारी होगा, शोककारी नहीं होगा। फिर आगे दिया है शमते भवन्तु अग्नयः पार्थिवासो। ये पार्थिवासो अग्नि का ही विशेषण है। केवल पार्थिवाह भी हम कह सकते हैं, लेकिन वेद के अंदर ऐसा प्रयोग हो जाता है, असुकागम हो जाता है। देवाह के स्थान पे देवासह ऐसा प्रयोग भी होता है, दोनों का अर्थ एक ही है। पार्थिवाह कहो या पार्थिवासह कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। ये अग्नि का विशेषण है। और पार्थिवासा का अर्थ दिया है पृथ्वी पर प्रसिद्ध अग्नियाँ। हिंदी भाग में यहाँ विद्युत आदि दिया है। वैसे विद्युत तो अंतरिक्ष में रहती है, उसका स्थान अंतरिक्ष है, ये विचारणीय है हिंदी भाग में विद्युत कैसे लिख दिया। तो पार्थिवादी अग्नियाँ जो शरीर के अंदर अग्नि है, जठराग्नि है, बाहर भोजन बनाने के लिए जो हम पाकशाला में जिस अग्नि का प्रयोग करते हैं, मोटर गाड़ियों में भी अग्नि का प्रयोग होता है, कारखानों में भी अग्नियों का प्रयोग होता है। तो ये सभी क्या हैं, पार्थिव अग्नियाँ हैं। ये अग्नियाँ हमारे लिए सुखकारी हो, शोककारी ना हो। कारखाने वाली अग्नि को ले लीजिए। अब जहाँ जहाँ कारखानों में अग्नि का प्रयोग होता है वहाँ पर सरकार की ओर से ऐसे नियम भी होंगे कि भाई आपको इतना स्तर बनाना है, पॉल्यूशन इससे बढ़ना नहीं चाहिए, कुछ यंत्र आदि वहाँ लगाए जाते होंगे, पेड़ पौधे लगाने का विधान है। यदि वो ऐसे नहीं करेंगे तो वो जो कारखानों की जो अग्नि है वो पोल्यूशन उससे बढ़ेगा और वो शोककारी होगी, वो कारखाने के मालिक को भी होगी और दूसरे को भी होगी। इसी प्रकार से मोटर गाड़ी की अग्नि है, इंजन गर्म हो जाता है और फिर उसको ठंडा करने के लिए पानी डालते हैं, और ये पता नहीं होगा तो फिर खराब हो जाएगी गाड़ी। ठीक, तो वो सुखकारी हो तो इंजन गर्म होने पर पानी डालना चाहिए, जिससे कि वो
हमें सुखकारी हो, शोककारी ना हो, हम ठीक प्रकार से यात्रा कर सकें। और उसी प्रकार से पाकशाला की अग्नि है। पाकशाला की अग्नि भी हमारी लिए सुखकारी हो, शोककारी ना हो। अब भोजन बनाते हैं तो हिंसा भी होती है कुछ, तो उसके लिए बलि वैष्णदेव यज्ञ का विधान किया है। वो बलि वैष्णदेव यज्ञ किस में किया जाता है? चूल्हे की अग्नि में तो किया जाता है, इस अग्निहोत्र की अग्नि में थोड़ा ना किया जाता है। तो वो बलि वैष्णदेव यज्ञ करेंगे तो जो हिंसा हुई है उसका प्रत्युपकार हो जाएगा, तो वो हमारे लिए फिर सुखकारी होगी, दुखकारी नहीं होगी। और भोजन की अग्नि आजकल तो गैस आदि में बनाई जाती है, स्टोव आदि में बनाई जाती है, तो वहाँ पर भी सावधानी रखनी चाहिए। कई बार तो सिलेंडर फट जाते हैं, लीकेज होती है, तो वो पता लगना चाहिए कब सिलेंडर फटता है, सारी सावधानी जानकारी होनी चाहिए। और गैस लीक कर रही है, गंध आ रही है और आपने माचिस जला दी तो क्या होगा? धमाका हो जाएगा फिर। तो ये सारी जानकारी होनी चाहिए, तब ये पाकशाला की अग्नि हमारे लिए सुखकारी होगी, शोककारी नहीं होगी। तो ये मंत्र के अंदर तो कुछ उदाहरण दिए हैं केवल, और भी जितने भी सृष्टि के पदार्थ हैं उनसे भी हमें इसी प्रकार से सुख लाभ करना चाहिए, वो हमारे लिए शोककारी ना हो। तो उन सभी पदार्थों से संबंधी हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे जीवो, वैसे ही तुमको धर्मयुक्त व्यवहार में वर्तना चाहिए, जैसे जीने व मरने के बाद भी तुमको सृष्टि के वायु आदि पदार्थ सुखकारी हों। यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने धर्मयुक्त व्यवहार को जोड़ दिया है। धर्मयुक्त व्यवहार के साथ साथ उन पदार्थों की विद्या भी होनी चाहिए। अब 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं, सबके अलग अलग कर्तव्य, कर्म हैं, धर्म हैं, और सभी इन पदार्थों का प्रयोग करते हैं। वायु का है, सूर्य की किरणों का है, यज्ञ का है, पार्थिव अग्नियों का है, किसी न किसी रूप में सभी प्रयोग करते हैं। तो यदि वो सभी मनुष्य अपने अपने आश्रम और अपने अपने वर्णों का जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उनका ठीक प्रकार से पालन करेंगे और साथ साथ में इन पदार्थों से संबंधी जानकारी भी उनके पास होगी, तो उनकी बुद्धि ठीक काम करेगी, स्मृति भ्रंश नहीं होगा। कई बार व्यक्ति भूल जाता है, क्या भूल जाता है? जुकाम हो रहा है, तुरंत आया ठंडा पानी पी लिया, उसको याद ही नहीं रहा कि मुझे ठंडा पानी तो जुकाम और बढ़ा देगा। कौन सा व्यायाम करना है भूल जाता है, वो ऐसा व्यायाम कर देता है जो उसके लिए हानिकारक होता है। ये भूल हो जाती है। भूल क्यों हो जाती है? स्मृति भ्रंश क्यों हो जाता है? क्योंकि वो धर्म का सेवन ठीक प्रकार से नहीं कर रहा। धर्म का सेवन यदि ठीक प्रकार से करेगा और इन पदार्थों से संबंधी विद्या भी उसके पास होगी तो भूल चूक नहीं होगी, ये पदार्थ सुखकारी होंगे। एक उदाहरण है इसमें, श्लोक के अंदर दिया है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति भ्रंशः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् विनश्यति। क्रोध एक उदाहरण है। क्रोध करेगा तो स्मृति भ्रंश हो जाएगी, स्मृति भ्रंश होने से बुद्धि ठीक काम नहीं करेगी, जो नहीं करना चाहिए वो कर देगा, जो करना चाहिए वो नहीं करेगा, और फिर पदार्थों से वो क्या है, हानि उठाएगा। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने धर्म को लिखा। हमारी संस्कृति कैसी है? धर्म प्रधान संस्कृति। सबसे पहले क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए, और बाद में विद्या जितनी भी हो वो भी धर्म पूर्वक प्राप्त करनी चाहिए। अधर्म पूर्वक विद्या प्राप्त करने का विधान नहीं है।
धर्म पूर्वक जो विद्या प्राप्त की जाएगी वो ही आत्मा का कल्याण करने वाली होगी। अधर्म पूर्वक जो विद्या प्राप्त की जाएगी, विद्या प्राप्त करते समय विद्यार्थी कोई यम नियम का ध्यान देता नहीं है, ईश्वर का ध्यान करता नहीं है, यज्ञ आदि करता नहीं है, तो वो विद्या उसको विनाश करने वाली होगी, अभिमान आदि दोषों को उत्पन्न करेगी। तो धर्म के सेवन के साथ साथ इन पदार्थों की विद्या भी हमारे पास होनी चाहिए। इसको हम एक भोजन के दृष्टांत से समझ सकते हैं। भोजन हमारे लिए हितकारी हो, इसके लिए क्या नियम बताया जाता है? हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। अब इसमें जो ऋतभुक है ये धर्मशास्त्र से संबंधित है, मेहनत ईमानदारी का भोजन हो। और हितभुक और मितभुक ये किससे संबंधित है? ये आयुर्वेद से संबंधित है, ये विद्या से संबंधित है। तो यहाँ पर दोनों बातें हैं, धर्मशास्त्र भी है और उस पदार्थ से संबंधी विद्या। इसी प्रकार से दूसरे पदार्थों से संबंधी विद्या भी होनी चाहिए, और धर्म का सेवन यदि व्यक्ति ठीक प्रकार से करेगा तो विद्या उसके पास उपस्थित रहेगी, काम आएगी, समय पर भूलेगा नहीं, और वो फिर इन पदार्थों से लाभ उठाएगा, हानि नहीं उठाएगा। यहीं तक।